प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पनिया के कोर्ट स्टेशन में संत कबीरदास का जन्म उत्सव प्रारंभ हुआ। यह 44वां जन्मोत्सव समारोह का उद्घाटन जीवन ज्योति केंद्र के संत आचार्य जितेंद्र दास नगर निगम के महापौर विभा कुमारी समेत के नाम चिन्ह लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संत कबीर के भजन को भी गाया गया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए आचार्य जितेंद्र दास ने कहा कि वर्तमान में लोग भटकाव की ओर जा रहे हैं। धर्म संप्रदाय जाति वर्ण आदि के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है, किंतु मानवता के नाम पर एक झूठ नहीं हो रहा है। ऐसे में एकमात्र संत कबीर दास जी हैं जिनके मार्गों पर चलकर हम मजबूत, समृद्ध और मानवता से ओतप्रोत समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह 3 दिवसीय सत्संग समारोह 18 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त शामिल हो रहे हैं और कई ख्याति प्राप्त संतों का प्रवचन भी होगा। जितेंद्र दास संत, विभा कुमारी मेयर। देखिए, आज 44वां सदगुरु महोत्सव हर साल की भांति धूमधाम से मनाया जा रहा है और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सदगुरु महाराज जी के उनके विचारों को हम सबों को आगे बढ़ाना देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मज्ञान भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इस जो यहाँ पे सत्संग होगा उससे हम कबीर जी की बातों को सुनेंगे और उसको सभी को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। और एक सकारात्मक ऊर्जा, हाँ बिल्कुल, सत्संग से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है, आध्यात्म का ज्ञान भी होता है। थैंक यू मैम। के गुरुओं के गुरु सदगुरु कबीर साहब इस धरती के तमाम अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम, भ्रांति, बाह्य आडंबर, जातिवाद, संप्रदायवाद को खत्म करके मानवतावाद और मानव धर्म और शाश्वत ज्ञान, सहज ज्ञान का उपदेश दिया। आज यह प्रत्येक वर्ष जो यह जीवन ज्योति केंद्र की स्थापना हुई, इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य है कि समस्त मानव को भ्रम भ्रांति से मुक्त करके वह निर्भ्रांत बोध हो प्राप्त करके अपनी साधना के द्वारा इसी जीवन में मुक्ति, शांति को प्राप्त करें। प्रायः लोग भ्रमवश मरने के बाद मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जियत न तरें मुए का तरहें, जियते जो न तरें मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठे दे विश्वासा। मरने के बाद कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने की संदेश देता है, वह झूठा विश्वास है। क्योंकि जब आप यह मनुष्य का शरीर ही मोक्ष का धाम कहा है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा रामायण में आया है, पाए न जाए परलोक सवारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो बड़े भाग जो है, जो मनुष्य के तन से आपने प्राप्त किया है, कहा है कि 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये कबीर साहब। तो कबीर साहब कहते हैं कि इसी शरीर में आप साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करें। मरने के बाद मुक्ति की जो परंपरा चल रही है वो कबीर साहब उसको नकारे। और सदगुरु कबीर साहब का समस्त मानव एके त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आज 600 वर्ष हो गया, सदगुरु कबीर साहब 625 वर्ष, लेकिन उसके बाद भी समाज में, धरती पर जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद, वर्णवाद जीवित है। उसको समाप्त करके जब तक यह वर्ण वर्गवाद रहेगा, मानवतावाद नहीं आ सकती है। आज मानवतावाद की आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपना पहचान नहीं करेगा, कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे तही राम न जाना, मंदिर मस्जिद पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलाई में खोजो,
यहीं करी मारा मोह, सबके हृदय में राम निवास करते हैं। तो इस जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है कि सभी मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त करे, इसी जीवन में शांति समृद्धि को प्राप्त करे और वह ज्योति, वह ज्ञान या जीवन ज्योति केंद्र द्वारा प्रसारित किया चाहता है कि सभी मानव, जो कबीर साहब की सहज साधना है, सहज भक्ति है, जो घर बैठे कोई भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद से हट करके सबके घट में निवास करने वाला परम तत्व आत्मा का जो सहज साधना है, सहज सिद्धांत है, उसको ये जीवन ज्योति के अंदर सबके ज्योति में हृदय में प्रकट करना चाहता है। जिससे कहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्मिन् कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। आत्मज्ञान का दीप सबके हृदय में यह जीवन ज्योति के अंदर जलाना चाहता है। यही सभी में आत्मज्ञान प्रकट हो जाए तो आत्मज्ञान होने से संसार का भौतिक ज्ञान हो गया, वह किसी भी भ्रम में भ्रांति में नहीं रहेगा, वह इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करे। जन जन तक यह संदेश यह जीवन ज्योति के अंदर देना चाहता है। सब प्रेम से रहे, मानव है, सब प्रेम से रहे, भाईचारा से रहे और करु बहिया बल आपनी छार वीरानी आस जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। कबीर साहब ने कहा किसी के दूसरे की आशा नहीं। एक और सूत्र दे करके गए हैं कि कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। तो यह जीवन ज्योति के अंदर जो है यह सिद्धांत देता है, लोग को उपदेश दे रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ये सम्मेलन हो रहा है, समस्त मानवों को और संस्था के द्वारा से अन्य जगह जगह जा करके पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके होता है, जिसमें नशा मुक्ति, नशा भी नहीं करे, कोई दुर्व्यसन से मुक्त हो, सारा कुछ का ज्ञान दे करके सबको स्वस्थ और मुक्त ज्ञान प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि इसका कल्याण भौतिक और आध्यात्मिक उभय हो। इन्हीं शब्दों के साथ